हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर इनविटेशन में से कोई क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर 90% चांसेस यहीं से होते हैं। मैं 90% चांसेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10% एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड होता है कि उसका क्या मन है क्वेश्चन देने का। बट 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन इनविटेशन में ऐसा जरूर देते हैं जिसमें कि आपको एक ऐसा इनविटेशन एक एमिनेंट पर्सन को भेजना पड़ता है टू इनवाइट हिम एज अ चीफ गेस्ट, to invite him or her as a judge, as a jury। तो कहने का मतलब है चीफ गेस्ट को इनविटेशन भेजने का क्वेश्चन मोस्टली फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं और इसी तरीके से आपको लिखकर आना है। मैं बस इसमें ये बताऊंगी कि कहां कहां पर आपको चेंजेस करने हैं। तो यहां पर हमारा देखो क्वेश्चन क्या है। यहां पर क्वेश्चन है इनविटेशन टू अ पर्सन। आप किसी भी पर्सन को एक इनविटेशन भेज रहे हैं, एक जज के लिए या ये कह लो एक चीफ गेस्ट बनने के लिए, राइट। एंड ये इनविटेशन आप किस लिए भेज रहे हो, तो यहां पर इवेंट का नाम भी दिया हुआ है, इंटर स्कूल डिबेट हो रही है। ओके, तो आप एक इनविटेशन सेंड कर रहे हो किसी को चीफ गेस्ट के लिए। एंड कौन से इवेंट के लिए? कोई कंपटीशन है, कोई डिबेट है, या कोई फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, किसी भी तरीके का प्रोग्राम है। ऐसे एग्जामिनर आपको एक प्रोग्राम देगा, एक इवेंट का नाम देगा। ठीक है, अब आपने शुरुआत कैसे करनी है, पहले तो इसका फॉर्मेट समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बॉक्स बनाना है। अच्छा, ये मैं यहां लिख देती हूं, ये है फॉर्मल इनविटेशन लेटर टाइप, लेटर टाइप, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है? सपोज करो आप एक स्कूल में पढ़ते हैं एबीसी, जैसे कि डीएवी, डीपीएस या फिर कोई भी आपका स्कूल का नाम है। आप इस स्कूल से किसी को इनविटेशन भेज रहे हैं, तो जिस स्कूल में ये प्रोग्राम होगा, जो इनविटेशन भेज रहा है उसका एड्रेस यहां आएगा, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, देन यू विल स्किप अ लाइन, आप लिखेंगे डेट। अगेन यू विल स्किप अ लाइन, देन आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब जिस पर्सन को आप एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहे हैं उसका एड्रेस यहां पर आप लिखेंगे। देन यू विल स्किप अ लाइन, यू विल राइट सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के नीचे आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल, राइट। एंड देन आप एक मेन कंटेंट लिखेंगे अपना, ये जो मेन पार्ट है, ये मेन बॉडी है, ये लिखेंगे। फिर नीचे आप क्या लिखेंगे? नीचे यही लाइन होगी, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। देन आपका नेम आएगा और नेम के नीचे आपका आएगा पोजीशन या ये कह लो डेजिग्नेशन। ठीक है, ये फॉर्मेट किसका है ये ध्यान रखना। ये फॉर्मेट है आप जब फॉर्मल इनविटेशन किसी को भेजते हो लेटर टाइप में। मैंने आपको बताया था ना, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है एक वीडियो में। जब आप किसी को फॉर्मल इनविटेशन भेज रहे हो लेटर टाइप में, और ये आप कब भेजते हो? जब आप किसी को चीफ गेस्ट के तौर पर एक बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी को बुला रहे हो अपने स्कूल में, तब आप लेटर टाइप फॉर्मल इनविटेशन लिखकर भेजेंगे। उसका सबसे पहले आपको फॉर्मेट जानना है। फॉर्मेट ये है, एक तो ये बॉक्स में होगा, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, स्किप अ लाइन डेट, देन स्किप अ लाइन रिसीवर्स एड्रेस, अगेन स्किप अ लाइन आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर मेन बॉडी, मेन जो कंटेंट है, मेन पार्ट जो है ये वाला, ये लिखेंगे आप। फिर सबसे नीचे आप एकदम लेफ्ट में, जैसे यहां लेफ्ट में लिखा हुआ है, यहां क्या लिखेंगे? योर्स सिंसियरली। एंड आपका ये जो नाम होगा ये एग्जामिनर आपको नाम देगा, पोजीशन भी एग्जामिनर ही देगा। एक बार इसी फॉर्मेट को देखकर ये समझते हैं, फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सेंडर्स एड्रेस में यहां पर सपोज करो जो ये स्कूल है सेंट मार्टिन्स, ओके, स्कूल का नाम क्या है? सेंट मार्टिन्स। एंड सेंट मार्टिन्स किसी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहा है, तो सेंट मार्टिन्स जो है जब वो इनविटेशन भेजेगा तो सबसे पहले अपना यहां पर एड्रेस लिखेगा। तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। वो
वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो इनविटेशन सेंड कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, सेंट मार्टिन्स स्कूल, राम मंदिर रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, आपने लाइन स्किप की, फिर आपने लिखी यहां पर डेट, ये देखो। ठीक है, फिर आपने क्या लिखी, डेट September 6, 2000 XX। ओके, देन उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। अब आप ये जो पर्सन है इसका भी एड्रेस एग्जामिनर आपको देगा, वही एड्रेस आपने यहां लिखना है। जैसे कि सपोज करो मिस्टर XYZ, यहां पर जैसे कोई नाम लिख देते हैं, मिस्टर जॉय लिख देते हैं। ठीक है, मिस्टर जॉय जो है वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हैं और ये एक एमिनेंट पर्सनालिटीज है वहां की। तो ये मिस्टर जॉय का जो एड्रेस है वो क्या होगा, मिस्टर जॉय स्टीफेंस कॉलेज मुंबई। अब अगर सपोज करो जैसे कोई, अच्छा, एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एजुकेशन मिनिस्टर को एज अ चीफ गेस्ट बुलाने के लिए बोलता है, या चीफ मिनिस्टर को बोल देगा, तो उसको कैसे लिखोगे, या प्रिंसिपल को बोल देगा तो उसकी जगह जैसे ये आ जाएगा। सपोज करो सेंट मार्टिन्स जो है ना, ये स्कूल एक एजुकेशन मिनिस्टर को बुला रहा है, तो आप क्या लिखोगे, द एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ, ये एग्जामिनर आपको देगा ये सारा का सारा एड्रेस, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, है ना। तो ये जो है ये बेसिकली ये क्या है, ये रिसीवर्स एड्रेस है। तो जो भी रिसीवर्स का एड्रेस आपको एग्जामिनर देगा वो यहां पर आएगा। देन उसके बाद यू आर सपोज टू राइट डाउन सब्जेक्ट। आपका यहां पर मैंने गलती से सब्जेक्शन लिख दिया है, ये होगा यहां पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन टू जज। हमने यहां पर किसका पढ़ा था, मिस्टर जॉय, राइट। सो इनविटेशन टू जज, अब किस चीज को जज करने के लिए बुलाया जा रहा है, इंटर स्कूल डिबेट 20XX। तो जो बेसिकली यहां इवेंट का नाम दिया होगा वो ही आपने यहां पर लिखना है। जैसे कि अगर इसके अलावा कोई सिंगिंग कंपटीशन है तो आप लिख देना इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन 20XX। फिर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, हमारी क्या आ गई यहां पर, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। माइंड यू स्टूडेंट्स, डू नॉट राइट डाउन डियर सर सिंस इट इज फॉर्मल इन्विटेशन इन लेटर टाइप। तो यहां पर आपको रिस्पेक्टेड सर लिखना है। अब स्टार्टिंग कैसे करोगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है वो यहां लिख दो। जैसे कि यहां तो सेंट मार्टिन्स है, अगर एग्जाम में आ गया कि डीपीएस स्कूल किसी एक एमिनेंट पर्सनालिटी को एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा डीपीएस स्कूल। ओके, तो अब यहां सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम लिखना है। Saint Martin's has been given the privilege of hosting this year's inter-school debate competition 20XX। तो यहां पर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है और सेम यही लिखकर आना है आपने। ओके, सो यहां पर बोला जा रहा है पहली लाइन में कि भाई जो, और यही ओपनिंग लाइन होगी, ध्यान रखना। ओपनिंग लाइन अगर आपकी अच्छी हुई ना स्टूडेंट्स, तो आप डेफिनेटली सर्टेनली 5 आउट ऑफ 5 लेकर जाएंगे हर एक राइटिंग सेक्शन में, हर एक पार्ट में। तो ओपनिंग लाइन और एंडिंग लाइन बहुत ही परफेक्ट रखना अपनी। तो स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन कैसे होगी कि सेंट मार्टिन स्कूल को ना इस बार ये प्रिविलेज मिला है कि वो इंटर स्कूल डिबेट को होस्ट करेगा। ठीक है, अब कहां होस्ट करेंगे, वो अपने स्कूल ऑडिटोरियम में। सो वी वुड बी ग्रेटली obliged if you could spare time from your busy schedule since you are sending this invitation to an eminent personality who is so busy in his schedule। तो आप उनको यहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत ही oblige होंगे अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ जाएं, एंड थोड़ा सा अगर आप टाइम निकालेंगे तो आप हमारे यहाँ चीफ गेस्ट होंगे इवेंट के। सो आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, एंड बी द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। द प्रोग्राम इज ऑन 25 September 20XX। आपने यहां पर प्रोग्राम की डेट बता दी, देन आपने टाइमिंग बता दिया। आप टाइमिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि बिटवीन 9:30 AM to 3:30 PM। और यहां पर आपने लिखना है कि कहां पर आप ये डिबेट करा रहे हैं, स्कूल ऑडिटोरियम। स्कूल आप देख लेना क्या किस तरीके का ये कंपटीशन है। जैसे कि सपोज करो कोई सिंगिंग कंपटीशन है तो आप स्कूल एम्पी थिएटर कर सकते हैं, या फिर कोई एक स्पोर्ट्स डे या एथलीट मीट हो रहा है तो आप स्कूल प्लेग्राउंड लिख सकते हैं। सो उस हिसाब से आपको यहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे।
काइंडली, और एक चीज ध्यान रखना, ऐसे ही एंड होगा जैसे मैंने लिखा हुआ है यहां पर। यही ओपनिंग लाइन होगी चीफ गेस्ट को बुलाने की, और यही एंडिंग होगी, और ये बीच में लाइन जरूर से जरूर डाल देना। आई एम गिविंग यू गारंटी यू विल सर्टेनली गेट 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लिख कर आओगे तो द प्रोग्राम इज ऑन दिस एंड दैट डेट, आपने टाइम लिख दिया, आपने बता दिया कहां पर है, एंडिंग आप ऐसे करेंगे, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, मतलब आप आ रहे हो ना, इस चीज के बारे में हमें कंफर्म कर दो। आप यहां पर रिक्वेस्ट करें कि हमें प्लीज कंफर्म कर दो। फिर लास्ट में आप लिखोगे प्लीज सेंड एन ईमेल टू डैश। अब जिस भी स्कूल का नाम दिया उसकी ईमेल आईडी आप अपनी तरफ से बना देना। देन आप एक लाइन स्किप करना, फिर नीचे फिर लिखना योर्स सिंसियरली। सिंसियरली की स्पेलिंग आप 5 से 6 बार लिखना, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं सिंसियरली की स्पेलिंग लिखने में। आप यहां पर लिखना योर्स सिंसियरली। आपका यहां पर गिवन नेम, जो एग्जामिनर आपको यहां पर नाम देगा क्वेश्चन में, वही नाम आपने लिखना है, वही पोजीशन लिखनी है। सपोज करो एग्जामिनर ने आपको नाम दिया है नवतेज, तो आप यहां नवतेज लिखेंगे, और आपकी डेजिग्नेशन है सपोज करो एचओडी, तो आप एचओडी लिख देंगे, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये लिखना है। सो आई होप आई एम क्लियर, एंड एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो बहुत ज्यादा इट्स नॉट लेजिबल राइट नाउ, बट इट्स ओके, यू कैन राइट डाउन। अगर आप जितने अपने खुद के नोट्स बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड एक और चीज यहां ध्यान रखना, स्कूल अगर एग्जामिनर कोई और दे, यहां पर स्कूल नेम लिख देना, यहां पर वही स्कूल नेम आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर रिसीवर्स का एड्रेस जो एग्जामिनर देगा वो आएगा, और यहां पर ये जो मेल आईडी होगी ये स्कूल के हिसाब से चेंज करेंगे, अदरवाइज सेम होगा। और एक और चीज, यहां पर इवेंट नेम चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। बस इतने ही चेंजेस आपने इसमें करने हैं। सारा का सारा यूं का यूं याद कर लो, जहां जहां चेंजेस है वो मैंने बता दिया। अगर यहां इवेंट चेंज करोगे तो यहां भी इवेंट का नाम चेंज कर देना, अदरवाइज ओपनिंग एंड एंडिंग लाइन ऐसी ही होगी। आपने ये जरूर लिखना है कि आप बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आओ, प्लीज हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन जाओ एक दिन के लिए। हमारा प्रोग्राम इस और इस दिन है, इस और इस टाइम तक है, और यहाँ है, स्कूल ऑडिटोरियम में है या कहीं और है। आप वो सारी चीजें यहां पर मेंशन करेंगे। देन लास्ट में आप बोलेंगे कि प्लीज अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो कंफर्म कर दो कि आप आ रहे हैं, राइट? So I hope I am clear. Still there is any doubt, you can write down in comment section, and thank you so much for watching this video. Thank you.